दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपकी बातें सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं? या फिर जब आप अपनी प्रॉब्लम किसी को बताते हो तो सामने वाला आपकी बात पूरी होने से पहले ही सलाह देना शुरू कर देता है। ऐसे में कैसा लगता है? शायद यही कारण है कि आज रिश्ते टूट रहे हैं, दोस्त दूर हो रहे हैं और लोग एक दूसरे के इतने करीब होकर भी एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। स्टीफन केवी कहते हैं, ज़्यादातर लोग समझने के लिए नहीं सुनते, वे सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं और यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी कम्युनिकेशन मिस्टेक्स है। आज का चैप्टर सिर्फ आदतें, सिर्फ आपकी बोलने की कला नहीं, बल्कि आपके रिश्ते, आपका करियर, आपका बिजनेस और आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल सकता है। एक पिता ने अपने 16 साल के बेटे से बहुत परेशान था। उसे लगता था कि उसका बेटा ज़िद्दी हो गया है, हर दिन दोनों के बीच में बहस होती। पिता हमेशा कहते, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते, और बेटा धीरे धीरे उनसे दूर होता गया। एक दिन पिता ने एक सलाहकार से मुलाकात की। सलाहकार ने कहा, आज घर जाइए लेकिन अपने बेटे को कोई सलाह मत दीजिए, बस उसकी बात सुनिए। शाम को पिता पहली बार बिना टोके, बिना समझाए सिर्फ सुनते रहे। करीब 1 घंटे बाद बेटे की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, पापा मुझे सलाह नहीं चाहिए थी, मुझे सिर्फ इतना चाहिए था कि कोई मुझे समझे। दोस्तों, उस दिन उसके रिश्ते की शुरुआत दोबारा हुई, क्योंकि पहली बार किसी ने सच में सुना था। स्टीफन कवी क्या कहते हैं? स्टीफन कवी कहते हैं, हम बचपन से बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, लेकिन सुनना कोई नहीं सीखता। यही वजह है कि जब भी कोई अपनी बात कह रहा होता है तो हमारा दिमाग उसकी बात सुनने के बजाय अपना जवाब तैयार कर रहा होता है। लेकिन सफल लोग पहले सामने वाले की दुनिया को समझते हैं, फिर अपनी दुनिया बताते हैं। दोस्तों, इस कहानी को ज़रा अपनी ज़िंदगी से जोड़ के देखिए। अगर आप एक यूट्यूबर क्रिएटर हो तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपनी ऑडियंस को सच में समझते हैं या बस वही कंटेंट बना रहे हैं जो आपको पसंद है? सक्सेसफुल क्रिएटर पहले कमेंट पढ़ता है, ऑडियंस की प्रॉब्लम समझता है, फिर वीडियो बनाता है। इसलिए उसकी वीडियोस लोगों के दिलों तक पहुंचती है। याद रखें, जो ऑडियंस को समझता है वही ऑडियंस को भरोसा जीतता है। एक छोटी सी सीख या कहानी टाइप और सुना देता हूँ। कल्पना कीजिए, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर आपकी बात सुने बिना ही दवाई लिख देता है। क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। पहले डिस्कनेसिस, फिर मेडिसिन्स। ठीक वैसे ही पहले समझाना, फिर सलाह देना। यही इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस है। एम्पैथी की ताकत। स्टीफन कवी कहते हैं, एम्पैथी का मतलब किसी की बात सुनना नहीं, बल्कि उसकी नज़र से दुनिया को देखने की कोशिश करना है। जब आप किसी को महसूस करा देते हैं कि वे तुम्हारी बात समझ रहा है, तभी वे आपकी बात सुनने के लिए तैयार होता है। यही प्रिंसिपल बिजनेस, मैरिज, फ्रेंडशिप, लीडरशिप हर जगह काम करता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसे कोई समझे, लेकिन बहुत कम लोग दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप सिर्फ एक हैबिट बदल ले और हर बातचीत में पहले सुनना शुरू कर दे, तो आपके रिश्ते ज़्यादा कॉन्फिडेंस और आपकी पर्सनैलिटी तीनों बदल जाएगी। स्टेफन कवी कहते हैं, पहले समझिए फिर समझाइए, क्योंकि लोग आपकी नॉलेज से पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग को महसूस करते हैं। जब आप किसी बात पर पूरे दिल से सुनते हो तो सिर्फ एक कन्वर्सेशन नहीं, एक ट्रस्ट बना रहे होते हो, और ट्रस्ट हर बड़ी सक्सेस की नींव है। दोस्तों, ये हैं द 7 हैबिट्स। ये है द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का चैप्टर 5, जिसका नाम है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टैंड। पहले समझिए फिर अपनी बात समझाइए। अगर आज के चैप्टर ने आपको सुनने की असली ताकत समझाई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल बुक बूस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम सीखेंगे मिलकर बड़ी सफलता बनाइए, जहाँ स्टीफन कवी बताते हैं कि अकेले तेज चला जा सकता है, लेकिन दूर तक जाने के लिए साथ चलना ज़रूरी है। और अगर आपने अभी तक हमारी द साइकोलॉजी, मनी एंड रिच डैड पुअर डैड और थिंक एंड ग्रो रिच की पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी, तो आप वो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। हर किताब आपको सक्सेस का एक नया नज़रिया देती है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए, और याद रखिए, पहले लोगों को समझिए, फिर दुनिया आपको समझेगी। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।